हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हम पढ़ने वाले हैं। इसको कैसे निकालते हैं और ख़ास तौर से जब हमारे पॉइंट देता है, डेसिमल रूट देता है, तो उसको कैसे निकालते हैं आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। और आप लोग देखिएगा जैसे यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी कहते हैं वर्गमूल और जब इसको क्यूब रूट कहते हैं घनमूल। तो वर्गमूल जैसे देखिए, अगर हमें देखता है कि 4 और देखता है 60, 25, तो इसको अगर हमको वर्गमूल अगर निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। 4 को कैसे लिखेंगे? अंडर रूट में लिख देंगे और 16 को किस में लिखेंगे? अंडर रूट 16 लिख देंगे और इसको अंडर रूट 25। अब यहाँ से इसका पेयर बनता है, जैसे 4 का फैक्टर करिए, क्या होगा? 2 × 2, इस तरीके से इसका 4 × 4 और इसी तरीके से इसका 5 × 5। अब एक ट्वाइस बनाता है, ट्वाइस बनाता है यानी 2 हमारा बाहर निकलता है, 2 हो गया इसका आंसर, इसका 4 हो गया और इसका 4 वायर तो इक्वल है। क्या चीज? हाँ सर, वायर वाला तो कैसा नहीं। हेलो दोस्त, आज हम मैथ में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम निकालने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट है लिखा है और इधर क्यूब रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल और क्यूब रूट को कहते हैं घनमूल। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और कैसे आप निकालेंगे ये आपको आएगा, तभी आप वहाँ से जल्दी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पहले हम निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल देखिए सर, वर्गमूल का सिंबल जो होता है प्रतीक, जो प्रतीक होता है सिंबल होता है ये ऐसे रूट होता है, यानी रूट का जो वैल्यू होता है यहाँ पे 2 नहीं लिखा रहता है यानी छिपा रहता है, इसको आप रूट ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है जब ये रूट ख़त्म होगा, मान लीजिए अंदर कोई संख्या है जैसे कि ये 2 हो गया, अंडर रूट x हो गया, इसका मतलब है कि x की पावर कितना है? 1/2 है। अगर नहीं भी लिखा रहेगा, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ y है और अगर नहीं भी लिखा है तो इसका भी मतलब है y की पावर 1/2 है। यही होता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट, मतलब किसी का स्क्वायर निकालना, रूट निकालना। अब इसको ये मत समझिएगा कि अगर कोई संख्या देगा, मान लीजिए यहाँ 2 दे दिया, अब इसका मतलब होगा कि वर्गमूल निकालिए, तो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर का अब इसका आप 2 का कर दीजिए वर्ग। अगर 2 का वर्ग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, जबकि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे दोस्त। इसका मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन अगर आ गया, क्वेश्चन अगर दे दिया आपका 25 दे दिया, 25 दे दिया, या फिर मान लीजिए 2 ही दे दिया, तो 2 का ये मतलब है कि ये अंडर रूट 2, तो इसका हम अंडर रूट में 2 लगा देंगे। ये होता है वर्गमूल, ना कि अब इसका 25 का स्क्वायर कर देंगे और ना ही 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये सही है, ये सही है। ये क्या है? आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है? आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे हम लोग और इसको सीखते हैं। जैसे कि अब यहाँ 25 का 5 निकल जाएगा और जब ये निकलेगा अंडर रूट 2 का तो 1.4 1 4 होता है इसका, जब निकालेंगे तो भाग विधि से। और अगर मान लीजिए आपको दे देगा, अगर दे दिया आपको 36 दे दिया, 36 दे दिया, 625 दे दिया, अब इसका कहेगा वर्गमूल निकालिए, दे देगा इन सब का वर्गमूल निकालने के लिए दे देगा। तो आप कैसे निकालेंगे? इसको अंडर रूट 36 लेंगे और इसको भी 625 को अंडर रूट 625 लिखेंगे। अब इसका फैक्टर देखेंगे किससे कैसे घटता है, तो ये कटेगा 6 × 6 यानी, और ये देखेंगे तो ये 25 × 25 का मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयर क्या बनेगा? 2 का, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी आप क्या समझेंगे? यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है। यही तो होता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, जब 2 का पेयर बन जाएगा तो ये जो है रूट ये हट जाएगा, हट के सिर्फ 6 ही ये आंसर आ जाएगा, 6। और ये आप लिखेंगे 25। तो इस तरीके से हम निकालते हैं।
अब इसमें बहुत बार पूछ देता है कि पॉइंट डेसिमल में दे देता है कि डेसिमल में आप कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्त सीखते हैं। जैसे कि यहाँ डेसिमल में दे दिया 0.36, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, या फिर दे दिया 6.25, या दे दिया 1.44, या फिर दे दिया 729, इस तरीके से दे दिया, तो आप इसको कैसे हल करेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालते कैसे, देखिए इसका क्या करते हैं कि ये जब अंदर जो है, जो रूट में है, आप 0.36, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट में 36 और नीचे 100 ही रहेगा। अब देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, अंडर रूट हो जाएगा। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ से पेयर बन गया 1 और यहाँ से पेयर, तो कितना हो गया 6/10, यानी इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, 0.6 इसका आंसर आप लिख देंगे। अब बात आती है, चलिए इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो यहाँ पे आप किए हैं उसी को यहाँ पर भी करेंगे। जैसे अंडर रूट 6.25, पॉइंट बाद 2 डिजिट है यानी 10, यानी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई। अब ए पूरा हो जाएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा, 6 to 5 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा रूट में ही रहेगा। 625 का अब देखते हैं, पेयर बनाते हैं, तो किसका बनता है पेयर, 25 × 25 और नीचे 10 × 10, अंडर रूट हो गया। अब देखिए यहाँ से पेयर बन गया 1 और यहाँ से 2, तो इसको आप बाहर निकालेंगे तो 25/10। अब जब फिर हम डेसिमल मिलेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं, मान लीजिए 7.29 का देखते हैं। 7.29 को अगर हम देखें तो यहाँ देखिए सर, यहाँ अगर हम देखें तो वही प्रोसेस सेम है, 7.29 × इसमें भी आप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 7 to 9 आ जाएगा, नीचे बचा क्या 100, रूट लगा लीजिए। 7 to 9 आपका हो जाएगा 27 × 27 का, और ये 10 × 10 का। अब 27 पेयर बन गया, तो 27 बाहर निकल जाएगा और एक 10 भी बाहर निकल जाएगा। अब इसको क्या 2.7, ये आप क्या निकाले हैं, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं। अभी घनमूल के बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसके बाद अब बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखिए जैसे दे दिया 12-25, पॉइंट यहाँ दे 12-25 का आपको अब बोल दिया कि इसका निकालिए आप वर्गमूल निकालिए 12-25 का स्क्वायर रूट। 12-25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सेम प्रोसेस है। पहले आप क्या करें, 25 की ये वर्गमूल का हम सिंबल लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगला प्रोसेस, अब 12.25 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट के बाद जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, हट जाएगा। अब इसे हमारा ऊपर क्या लिख देंगे 12-25/100। अब इसका फैक्टर आपको निकालने आना चाहिए, यानी एलसीएम, ये किसका पेयर बनेगा। या फिर आपको अगर जल्दी से जल्दी करना है तो आप स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए, कितना ज़्यादा नहीं, आप 1 से लेकर 50 तक या फिर 1 से लेकर
40 तक, वो भी नहीं तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक, कम से कम 1 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए ताकि आप इस सवाल को जल्दी से जल्दी कर सकें। देखिए ये 12×25 जो है ये हमारा है 35 इंटू 35 का स्क्वायर रूट है। अब इसको क्या करेंगे 100 इंटू 100। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×25 आ जाएगा और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 का तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए पेयर बन गया, जब पेयर बन गया तो इसमें से एक निकल जाएगा, निकल के क्या होगा 35 अपान के हमारा क्या हो जाएगा 10। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा 3.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, चाहे जितना भी बड़ी संख्या रहे, चाहे जो भी रहे, अगर ये आप फॉलो करते हैं, यही रूल्स है, यही नियम है, तो आप जल्दी से जल्दी आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको संख्याओं का वर्ग आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, तब आप जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल का क्या मतलब है, इरेज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं 8 लिख दिए। अब 8 का घनमूल बताइए। अगर ऐसा आता है 8 का घनमूल बताइए, तो 8 का घनमूल मतलब ऐसा नहीं है कि 8 का क्यूब आप कर दें, घन का मतलब क्यूब, आप घन का क्यूब कर दें, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद 8 इंटू 8 लिख के अब आप क्या कर दें आंसर 512 दे दें, तो एक गलत हो जाएगा। ये जो पूरा आप करेंगे ये हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा, ऐसा गलती मत करिएगा। एक घनमूल है, घनमूल का मतलब अब ये रूट में हो जाएगा, रूट क्यों हो जाएगा। देखिए जैसे इसका मतलब है कि ये हमारा 8 ऐसे आएगा, और यहाँ जब क्यूब की बात होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। स्क्वायर में हम नहीं लिख रहे थे, लेकिन क्यूब में आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका फैक्टर करेंगे जब 8 का, तो 3 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए उसमें वर्गमूल में 2 का पेयर बन रहा था और घनमूल में 3 का पेयर बनेगा। 3 का मतलब जैसे 1 2 3, एक ही चीज़ 3 बार लिखा हो तो 3 का पेयर हो जाता है। अब इसमें से हमारा 2 एक बाहर आ जाएगा, यही जो 2 बाहर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 64 हो गया। 64 का भी घनमूल अगर निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे, 64 लिखे, इसका क्यूब रूट लगाइए। अब 64 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए इसमें भी पेयर बन गया 3 का, 4 4 4 3 बार लिखा है, तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाता है। अब आते हैं कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 13 से 31 हो गया, कितना हो गया दोस्त 13 से 31, या फिर इधर लिखते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे 13 से 31 हो गया। अब 13 से 31 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है 13 से 31 का। अब 13 से 31 का अगर हमको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस। 13 से 31 को आपने रख लिया क्यूब में और यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि रूट क्यूब है। अच्छा, अब इसके बाद 3, अब इसका पेयर बनाएंगे तो ये 11 इंटू 11 है और 11 का ये हमारा क्या है क्यूब है। 11 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 से 31 आता है। अब पेयर देखिए बन गया 3 का, 11 हमारा बाहर निकल जाएगा। यानी इसको भी आप निकालना अगर चाहते हैं तो कम से कम आपको क्यूब रूट है आपको कम से कम 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर आपको 20 तक इनको याद होना चाहिए। इनका क्यूब आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक, तब आप किसी भी एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी ऐसे सवाल को कर सकते हैं। अब आते हैं और भी आगे सीखते हैं और भी क्वेश्चन, जैसे कि पॉइंट में दे देगा, डेसिमल में दे देगा, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया 1
125 का क्यूब रूट दे दिया, तो 125 को तो निकाल लेंगे। अगर इसमें हमारा 0.125 का दे दिया तब कैसे निकालेंगे, इसको भी निकालना सीखिए। 0.125 का हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको हमने पहले बताया, अब इसके पास इसको पहले ब्रैकेट में करिए और यहाँ 3 लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद देखते हैं जितना हमारा डिजिट है 1 2 3, उससे हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.125 इंटू 1000। पॉइंट के बाद डबल 2 डिजिट रहता है, 2 अंक रहता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। जब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना हम क्या करेंगे, नीचे भी उससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 125, ये नीचे 1000 बचेगा। इसको भी आप क्यूब में रख दीजिए, यहाँ पर भी क्यूब लगा दीजिए। अब यहाँ से दोस्त देखिए 125 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 5 इंटू 5 इंटू 5। जब इसका फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। और इसको 1000 का कैसे 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ से देखिए 3 का ए पेयर होगा, 3 का ए पेयर। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 5/10। अब इसी चीज़ को आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखेंगे तो इसी चीज़ को क्या लिखते हैं 0.5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए कैसे निकालते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी लेते हैं, उसको हल करते हैं। जैसे 15,625 है। जैसे क्या है दोस्त, 15,625 है। 15,625। अब 15,625 का घनमूल बताइए। 15,625 का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे। अब 15,625, अब इसका घनमूल निकालिए। घनमूल का मतलब रूट में ले लीजिए और यहाँ 3 रखिए। अब 15,625 का आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो इस तरीके से आप जाएंगे 15,625। अब इसका फैक्टर करिए। पहले किससे काटेंगे, 5 से। 5 से काटिए। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से काटिए। 5 6 जा 30, यानी 5 6 30। अब 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से देखिए, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, फिर काटिए। 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। देखिए दोस्त इसका फैक्टर हम निकाल लिए। इसका फैक्टर आपका आ गया, कितना आया। अगर हम 3 का पेयर अगर बनाएंगे इसमें, देखिए इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब चूँकि हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ एक पेयर बन गया, एक यहाँ, 3 का हो गया पेयर। अब इसमें से क्या करेंगे, हमारा एक बाहर ले लेंगे, 5 इंटू 5। अभी हमारा क्या हो गया, 5 5 जा 25। तो 25 का ये हमारा क्यूब था। कौन, 15,625 यानी 15,625 ये हमारा किसका क्यूब था, 25 का। तो इस तरीके से हम क्यूब निकाल लिए। अगर इसी क्वेश्चन में आपका आ जाता कि 15,625 का एक घनमूल निकले, अगर इसी में पॉइंट दे देता कि 15,625 का घनमूल बताइए, क्यूब रूट बताइए, तब कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्त कैसे करते हैं। जैसे कि अब इसको करना है, घनमूल निकालिए, क्यूब रूट निकालिए। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम फिर वही प्रोसेस करेंगे, 6 to 5, इसको अंडर रूट में करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 से यानी 1000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से भाग भी देंगे। जैसे 15,625 यहाँ 3 है इंटू 1000 और यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से नीचे भी भाग देंगे, क्योंकि उसके वैल्यू में मान में चेंज ना हो, इसीलिए हम भाग भी देते हैं। जैसे अगर ये अगर हम काट दें तो मुझे क्या बचेगा,
कुछ नहीं, यही वैल्यू बचा ना, इसीलिए हम भाग भी देते हैं। क्योंकि हमें अभी भाग नहीं देना है, इसको काटेंगे नहीं आपस में, अभी हम लिखेंगे। तो एक 1000 हो गया, ये भी 1000, तो बचेगा क्या 3 अंडर रूट में 15,625 बटा के 1000। देखिए दोस्त, यहाँ से जो पॉइंट डेसिमल हमारा हट गया, क्यों? क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए इसलिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम करते हैं इसका पेयर बनाते हैं। 15,625 का भी अभी हमने पढ़ा है, किसका एक क्यूब था 25 का। जब 25 का एक क्यूब था तो आप लिख लीजिए, देखिए ये आपका आ गया 3 अंडर रूट में 5 × 5 × 5 इंटू 5 × 5 × 5, यही था। इसका फैक्टर आपके सामने है, लिखे हैं। और ये नीचे क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10। बस इसके बाद क्या करना है, हमें पेयर बनाना है। पेयर देखिए 1 2 3 3 3 का पेयर बना लीजिए। यहाँ भी देखिए 1 2 3, यहाँ इसका भी पेयर बना लीजिए। अब नीचे है 10 × 10 × 10, सेम है, इसका भी पेयर बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बाहर निकलेंगे 5 × 5, नीचे मेरा क्या बचा, एक 10 हमारा बाहर आ जाएगा। ऊपर हम क्या लिख देंगे 25/10। अब इसको पॉइंट में कैसे करेंगे 2.5, यही तो मेरा आंसर है। तो इस तरीके से दोस्त हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे डेसिमल में ना हो। और वर्गमूल में भी हमने सीखा है कैसे हम निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना आ गया होगा। सो थैंक यू, लाइक एंड शेयर।